जय श्री कृष्णा सभी को। एक बार फिर से आपका शून्य से ऊपर में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम नई कर्मा को समझना सीखेंगे। पिछली इतनी सारी सत्रों में हमने बार बार बात की है कर्मा करना है, कर्मा करना है, लेकिन ये कर्मा है क्या, क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस सब को हम अब विस्तार में समझेंगे। अगले कुछ सत्रों में अब हम कर्मा की ही बातें करेंगे। गहना कर्मणो गति ही। गहना का अर्थ है मिस्टीरियस, कुछ बड़ा मुश्किल जो समझने में रहता है। गति ही का मतलब है ट्रैक, गति। कर्मा मतलब एक्शन, कर्म। तो कर्म को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। सुदामा और कृष्ण, हम सबको पता है वो गुरु शिक्षा लेने एक साथ गए थे, एक ही जगह खाते थे, बैठते थे, उठते थे। लेकिन उनके कर्मा के खेल के द्वारा एक सिंहासन पर बैठे द्वारकाधीश में, और एक के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा, और वो अपने ही मित्र के पास वहाँ उनके पास उनसे मदद मांगने गए। तो ये है कर्म का खेल, जो कि इतना मिस्टीरियस है, इतना मुश्किल लगेगा कभी समझने में, जो कि भगवान ने गीता में खुद हमें बताया है। गहना कर्मणो गति ही। अब हम थोड़ा सा इसको अब आगे बढ़ते हैं। कर्मा क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्यों है, सबसे पहले तो है क्यों ये। देखिए, हम हमेशा अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने आसपास कुछ नियम कानून बनाते हैं। नियम कानून के बिना वो जगह सही से कार्य नहीं कर सकती। इसी तरह ये सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने भी कुछ नियम और कानून बनाए हैं। उस नियम और कानून ही कर्मा है। इसीलिए कर्मा ही सब कुछ गाइड कर रहा है कि कब किसके साथ क्या कैसे घटित होगा, कौन किस घर में जन्म लेगा, कैसे किसी का मरण होगा, कैसे हम अपने नए मित्र बनाएंगे, किससे बात करेंगे, किससे हमारी बातचीत खराब हो जाएगी, कौन हमारा बॉस होएगा, कौन हमारे पुत्र पुत्री बनेंगे। तो ये सब कर्मा के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। जो जस करे सो तस फल चाखा, ये हमें रामायण में समझाया गया। जो जस करे सो तस फल चाखा, इसका मतलब एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे खेती वही काटनी पड़ेगी। अगर आप बबूल का पेड़ उगाएंगे तो आम नहीं उगेंगे। हम सब ने बहुत बार ही सुना है। तो यही हमें कर्मा सिखा रहे हैं। हम जैसा करेंगे वैसा हमें भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तक आशा करती हूँ बात समझ आई होगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कर्मा में क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे कि कर्मा को थोड़ा एक्सप्लेन और अच्छे से करेंगे। सबसे पहला आता है कि कर्मा थ्योरी, ये कर्म जब से है, जब से सूरज शुरू हुआ है उगना, जब तक सूरज रहेगा तब तक कर्मा थ्योरी चलती रहेगी। कर्म के बेसिस पर ही, कर्म के आधार पर ही सब कुछ होगा। ये हमेशा से थी, हमेशा ही रहेगी। ये यूनिवर्सल है। कहने का अर्थ है, आप किसी भी देश में हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, कैसे भी कहीं भी चले जाएं, पूरे विश्व में, पूरे संसार में कितने भी जन्म ले लें, कर्मा थ्योरी हर जगह अपना कार्य करती रहेगी। हर जगह, हर समय ये कर्मा थ्योरी आपके साथ चल रही है। सतयुग में, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, किसी भी युग की बात करें, कैसे भी समय की बात करें, कर्मा थ्योरी चलती ही रहेगी। कर्म के अनुसार ही सब कुछ भगवान अपने बही खाते में लिखते हैं। उसी हिसाब से हमारा आगे का फ्यूचर, हमारा भविष्य प्लान किया जाता है।
कर्मा थ्योरी एकदम परफेक्ट है, एकदम सही काम करती है। हम आज यह सोच सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाइए, आज से 10 साल पहले, और अब सोचिए वो जब हुआ था तब भी आपको शायद ऐसे ही लगा होगा, कुछ अच्छा या बुरा होने पे कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन शायद आपको आज उसका कारण समझ आ गया होगा कि वो हुआ था तो अच्छे के लिए ही हुआ था। जैसा कि हम सब ने पहले सुना ही है, जो होता है सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए ही होता है। कर्मा थ्योरी एकदम परफेक्ट काम करती है। हम आज अपने साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, यह नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भविष्य में यह ज़रूर समझ पाते हैं कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और एकदम सही ही हुआ था। इतना पक्का है। एक भी एक्सेप्शन नहीं है। भगवान किसी को कर्मा थ्योरी से अलग नहीं रखता है। भगवान ने ये खुद साबित किया जन्म लेके। राम और कृष्ण के रूप में जब भगवान धरती पर आए तो भगवान भी सब कर्मा को जैसे मनुष्य के लिए बनाए हैं वैसे ही जिया करते थे। खुद भी भगवान एक्सेप्शन नहीं है कि भगवान आए तो अपने हिसाब से कर लेंगे, नहीं। कर्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हर एक के साथ जो होना है वैसा ही होना है। जो जस करे सो तस फल चाखा, ये हर समय यह बात सत्य ही रहेगी। अब आगे के सत्र में देखेंगे कि आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स होंगे कि यहाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, तो हम उसको आगे लेंगे। अभी के लिए इतना ही, कल इसके आगे अपनी बात को बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।